और अब मैं ये गदा फहरा दी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। दुश्मनों का, विपक्षियों का नाश कर देंगे गदा फहरा के। हमारे यहाँ से विधायक भाई राम कुमार कश्यप जी, जो इंद्री विधानसभा की सारी बात बहुत ही जोरदार तरीके से विधानसभा में उठाते हैं और लगातार इंद्री विधानसभा के विकास की चिंता करते हैं, ऐसे आपके विधायक भाई राम कुमार कश्यप जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद। आज की धन्यवादी रैली में हमारे बीच में पहुंचे हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हंसमुख मिलनसार मुख्यमंत्री माननीय नैब सिंह सैनी जी, हमारे साथ मंच पर आसीन हमारी बहन प्रदेश की महामंत्री अर्चना गुप्ता जी, श्री ब्रिज गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जिला प्रभारी श्री भरत भूषण जुआल जी, जिला के महामंत्री सुनील गोयल जी, जिला के महामंत्री हमारे दूसरे जयगौन सिकरी जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मेहर सिंह कलामपुरा जी, जिला के उपाध्यक्ष भाई प्रवीण लाठर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष इंद्री के अमनदीप विर्क जी, मंडल अध्यक्ष गढ़ी बीरबल अमित कंबोज जी, मंडल अध्यक्ष कुंजपरा भाई अनिल जी, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता धर्मपाल सडिल्या जी, हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता रघुवीर बतान जी, उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष इलम सिंह जी, जिला के सचिव भाई पंकज कंबोज जी, जिला के सचिव गौरव जी, जिला के सचिव भाई सोहन सिंह राणा जी, महेंद्र पंजोखरा जी, मेहर सिंह दिमान जी, ओमपाल जी, हमारे पाल समाज के नेता, पार्टी के सीनियर नेता, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मास्टर सतपाल जी कंबोज, हमारी पार्टी के सीनियर साथी भाग सिंह जी, विनोद दीवान जी, भरत सिंह जी कंबोज, सुरेंद्र सैनी जी, श्यामलाल कश्यप जी, श्रीमती उषा रानी जी, हमारी चेयरपर्सन रमेश कश्यप जी, पूर्व में रहे विधायक रामेर शर्मा जी, राजेश शर्मा जी कलसौरा, जगदीश कश्यप जी एडवोकेट, मंच पर बैठे अन्य सभी अन्य नेतागण, मेरे सामने बैठे हमारे हल्का इंद्री शायद दूर दराज से सभी पार्टी कर्मठ भाई और बहनों, पत्रकार छाया साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार माननीय नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी। उसके बाद पहली बार हमारे हलके में माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह जी पहुंचे हैं। मैं उनका यहां पहुंचने पर सभी नेताओं की तरफ से, अपनी ओर से, हल्का वासियों की तरफ से कोटि कोटि उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिएगा, वो भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार बीजेपी की जो है प्रदेश में भी सरकार बनी है उनके नेतृत्व में, और इसी प्रकार से केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें हमारे जो नैब सिंह सैनी जी का नेतृत्व रहा और हमारे मनोहर लाल जी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। अब केंद्र में जो है हमारे सेंटर के मंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन रहा, तो दोनों जगह जो सरकार बनी है उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जनता का देखिएगा, इंद्री की जनता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। देखिएगा, उन्होंने केंद्र में भी तीसरी बार सरकार बनने में योगदान किया, सहयोग किया। इसी प्रकार से बीजेपी प्रदेश में भी माननीय नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसमें भी इंद्री हल्का वासियों का बहुत बहुत सहयोग रहा। अगर मैं वोट की आज बात करूं, देखिएगा इंद्री वालों ने, इंद्री वासियों ने ना तो मनोहर लाल जी के साथ भेदभाव करा, न मेरे साथ भेदभाव करा। 81,000 वोटें मनोहर लाल जी को लोकसभा में दी, उतनी ही वोट मुझे देने का काम किया। और मेरी जो वोट मुझे विधायक बनाया, उनकी जो मुझे ताकत दी, उस ताकत से जो है हमारे माननीय जो हमारे नैब सिंह सैनी जी है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
तो मैं अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने करोड़ों रुपए की राशि से जो है यहाँ का कहीं 4 प्रोजेक्टों को जो है शिलान्यास और उद्घाटन किया। और मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी इससे पहले यहीं पर इसी मंच पर यहीं पर आए थे आप 16 अगस्त को, जिस दिन आप आए थे बहुत बड़ी रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया था, अपार भीड़ थी। परंतु क्या था, हमने उस समय आपसे बहुत सी घोषणा करानी थी, परंतु वह क्या उस दिन जो है चुनाव डिक्लेयर हो गए या चार्जशीट होगी, मैंने तो मन से अपनी सारी घोषणाएं पढ़ दी थी, परंतु उन घोषणाओं को आप वो घोषणा नहीं कर पाए उन मांग का। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, हमारे हल्के की कुछ उसी प्रकार से जो मांग मैंने रखी थी, समस्या थी, आज भी मैं रखने जा रहा हूँ। आपने ये कहा था भी उसको स्वाया करके देंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आज समय आ गया तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो मेरी मांगे हैं समस्या हल्के की, मेरी तरफ से जनता की तरफ से सारी ये मांग है, वे उसको स्वाया करके देंगे। सबसे पहला जो मांग पत्र में मैंने मांग आपसे करनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शहर में एक हर्बल पार्क है, ये बहुत ही सुंदर पार्क अब यहाँ पर बनाया गया है। ये जो जगह जो है फॉरेस्ट की जगह है, इरिगेशन की जगह है, तो यहाँ पर पार्क तो बन गया, परंतु इसके साथ थोड़ा और जगह लगती है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा इसका एक विस्तार कर दिया जाए, क्योंकि आज जो है हमारे इंद्री के आसपास के लोग जो इसमें सैर करते हैं तो वो जगह वहाँ पर काफ़ी है, कोई काम नहीं आ रही। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा इस हर्बल पार्क का विस्तार कर दिए, और इसका मेंटेनेंस के लिए किसी की जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए जिम्मेवारी नहीं है, हालांकि यहाँ नगर पालिका है, क्योंकि ये जगह नगर पालिका की नहीं है, फॉरेस्ट के। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा भी इसकी मेंटेन करने के लिए नगर पालिका को किसकी जिम्मेवारी दी जाए, ऐसी मैं आपसे मांग करता हूँ। दूसरी मांग मेरी क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी, इंद्री में देखिएगा बहुत हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे साधन बढ़ गए हैं, जो हमारी सड़कें छोटी पड़ गई हैं। इंद्री में हर रोज जो है जो जाम लगा रहता है, जाम की स्थिति रहती है, जो मंडी से एक बाईपास बना है छोटा है, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा ये जो बाईपास है 4 लेनिंग इसका कर दिया जाए और इसका नवीकरण करने का काम करें। अगर ऐसा करते हैं और आप करेंगे तो करेंगे, मुझे पूरी विश्वास है, तो इससे हमारा जो जाम लगता है हर रोज इंद्री में, उससे जनता को निजात मिलेगी। मेरा आपसे अनुरोध है, इसलिए इसको नवीकरण, इसको चौड़ा करने का काम करेंगे। तीसरा, मेरे हलके में एक धनोरा स्केप है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें गंदा पानी ऊपर से आता है जमनगर साइड से, जो गंदा पानी आता है मेरे जो हलके के साथ 14-15 गांव हैं यमुना नदी के साथ, यमुना के साथ, वो सारा गंदा पानी वहां से आते हुए हमारे गांव जो लगते हैं नदी के पास यमुना के साथ, उनके खेतों को भी ये प्रभावित करता है। गंदा पानी आता है, खेतों को भी, खेती को भी खराब करता है, और जो हमारे जो भाई हैं उनके जो गांव में रहते हैं आसपास, उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान करता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जो गंदा पानी है उसको रोक करके वहां पर एसटीपी बनाया जाए, पानी को ट्रीटमेंट करके शुद्ध करके आगे भेजे, इसलिए वहां पर एसटीपी लगाने की जरूरत है। मैं एसटीपी लगाने की आपसे मांग करता हूं। चौथा, इंद्री में पश्चिमी यमुनानगर पर नहर है, यहाँ पर छठ पूजा बनाने वाले जो बाहर से आए, यूपी से आए, वो छठ पूजा का त्योहार देखिए, आपने भी देखा है, पीछे आप करनाल गए, कुरुक्षेत्र, काफी संख्या में छठ पूजा बनाने का काम करते हैं, तो यहाँ इंद्री में भी छठ पूजा मनाते हैं, परंतु उनके लिए यहाँ पर घाट की समस्या है, घाट नहीं है, इसलिए उनको घाट बनाया जाए, और वहीं घाट के पास उनके जैसे स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, सीढ़ियों का भी प्रबंध कराने का काम करेंगे। ऐसी मैं मांग आपसे करता हूँ। पांचवी मांग, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा गांव है, बहुत बड़ी आबादी है, वहां पर पीएच बनाने की मैं मांग करता हूं। इसके बाद बदरपुर में सब हेल्थ सेंटर बनाने की मांग करता हूं। बासो में जो सीएससी है, मेरे हलके में एक सीएससी, अब सीएससी नहीं है, मेरे हलके में एक ही सीएससी है कुंजपरा में, अब बासो में पीएससी है, इस पीएससी को सीएससी में बदलने का काम करेंगे। ऐसा करते हैं तो मेरे हलके के जो काफ़ी लोग बासो साइड में हेल्थ का, उनको बहुत बड़ा उससे सुधार होगा, हेल्थ में उनको इस पर सुविधा मिलने का काम होगा। गांव बान्ना में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा उसी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में पंचकर्मा की सुविधा देने का काम करें, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। इसके अतिरिक्त इंद्री के गांव जोहड़ माजरा, भूटानखेड़ी, रायतखाना, जनेश्वरों व सैयद छपरा के स्कूल को 12वीं तक किया जाए, क्योंकि मैं जब हल्के में जाता हूं, ये गांव वाले मुझसे मांग करते हैं और आपको भी निवेदन करते हैं भी इनको जो है अपग्रेड किया जाए। और बेबीपुर जुटान में तो गांव की बिल्डिंग सारी खस्ता हो गई है, उसको नहीं बनाने का आप काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे निवेदन करता हूं। जमुना बेल्ट में देखिएगा,
माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो कन्या विद्यालय बनाने की बात काफ़ी समय से हल्कावासी डिमांड करते रहते हैं। मैंने मनोहर लाल जी के सामने भी यह बात रखी थी, आज आपके सामने भी मांग रख रहा हूँ। कृपा करके यमुना बेल्ट के साथ लगते गांव में कोई सी जगह पंचायत जगह देने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट कन्या कॉलेज बनाने का आप काम करेंगे, ऐसा मैं निवेदन आपसे करता हूँ। इंद्री में नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए। मटक माजरी और गढ़ी जटान की पंचायत जो है, इसके लिए पंचायत की जगह देने के लिए तैयार है। करनाल से लाडवा स्टेट हाईवे है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, इसको कई साल बने हो गए, इसका नवीकरण किया जाए और इसमें जो है जो लाइट लगवाने का इसमें प्रबंध करें। इंद्री में सार्वजनिक लाइब्रेरी बनाने का काम करें, ऐसी मैं मांग करता हूं, क्योंकि इंद्री शहर में कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी अगर है तो ब्याना गांव में है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, प्राय ये मांग आती रहती है बच्चों की तरफ से जो पढ़ते हैं, तो वो एक लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपके ध्यान में लगाना चाहता हूँ, ब्याना गांव में एक लाइब्रेरी है, वो बिजली बोर्ड की तरफ से बनाई गई है। जो उनको प्रॉफिट मिलता है उसका कुछ भाग जो है वो गांव में गरीबों के लिए लाइब्रेरी बनाने का काम करते हैं। उन्होंने बिजली विभाग ने ब्याने में एक लाइब्रेरी बनाई है। तो सबसे बड़ी विचारणीय बात यह है कि एक लड़की वहां पर पढ़ करके ब्याना गांव में वो ऐसे सेलेक्ट हुए है, वो ये बिना पर्ची बिना खर्ची के सिलेक्ट हुए है। इसलिए लाइब्रेरी बनाने का बहुत बड़ा महत्व है, इंद्री में एक लाइब्रेरी बनाई जाए। हर्बल पार्क के साथ मुख्यमंत्री जी एक ड्रेन है, इंद्री स्केप ड्रेन है, वहां पर आबादी काफी बनी है, तो वो जगह पर कब्जा ही कर रहे हैं लोग। वहां पर अगर एक आप 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, इसको पक्का कराने का अगर काम करेंगे, इससे दोनों तरफ जो बाईपास बन जाएगा, जनता इंद्री को बहुत इससे राहत मिल जाएगी। मार्केट बोर्ड की कुछ सड़कें हैं, ये 7-8 में इनकी डिटेल आपको दे दूंगा, इनको आप पूरा कराने का काम करेंगे। मुरादगढ़ से इंद्रगढ़ तक का सड़क का निर्माण है, इसमें कमालपुर उड़ान से रिंडल तक सड़क का निर्माण, फूकनी मेन रोड से कंडोली ठसका तक सड़क का निर्माण, जोड़ माजरा मेन रोड से अमरजीत डेरा तक सड़क का निर्माण, ब्याना से रंदौली नई सड़क बनाने बारे, इंद्री शहर बाईपास से खेड़ी मानसा तक सड़क बनाने बारे, गांव चुरनी से कमालपुर रुड़ान तक पक्का रास्ता बनाए जाने बारे, बदरपुर से इस्लाम नगर 5 क्रम का कच्चा रास्ता पक्का करवाए जाने बारे। इसके तरीका गांव कमालपुर उड़ान से रिंडल इंद्री स्कोप की आरडी 50,365 पर पुल बनाने की मांग करता हूं। गांव संगोवा से बड़ा गांव इंद्री की साइड में इंद्री स्केप आरडी 64,800 पर एक और पुल बनाने की मैं मांग करता हूं। गांव छपरियों से छप्पर को जोड़ने के लिए MLL की आरडी 1,69,100 पर पुल बनाने की मांग करता हूं। गांव मुखाड़ी से कलरी जगीर अवर्धन नहर पर आरडी 21,850 पर पुल बजाने की मांग करता हूं। शेरगढ़ टापू से यूपी को जोड़ने वाली सड़क पर पुल बनाए जाने की मांग करता हूं, क्योंकि शेरगढ़ टापू जो है यूपी को जोड़ने का काम करता है। यूपी ने वहां पर पुल बना दिया है, बहुत बड़ा सड़क बना दी है। हमारी जो छोटी पुलिया है, छोटी पुलिया पे जब फ्लड में पानी आता है या वैसे पानी आता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वहां पर पुल बनाना अनिवार्य है। ऐसी मैं मांग आपसे करता हूं। इंद्री हल्के में 220 किलोवाट पावर हाउस बनाने के बारे में मांग करता हूं। इंद्री के प्रत्येक गांव में ई-लाइब्रेरी बनाने की मांग करता हूं, जो बहुत जरूरी मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे इंद्री में वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 ये घूड़े का वो पड़ता है। इसमें काफ़ी सालों से 50 साल से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर बाहर से आए लोग यहाँ पर बस गए हैं। ये ज़मीन जो है इरिगेशन की है, इरिगेशन वाले ने फरोख्त की दे दी है। इन पे नोटिस आते हैं, इसको वो करने के लिए, छुड़वाने के लिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जब ये 50,000 से यहाँ पर 50 साल से ऊपर से यहाँ पर रह रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा इस प्रकार और भी किसी की जगह पर रहते होंगे, सारे हरियाणा के लिए कोई ऐसी प्रपोजल ला करके इन सभी को मालकाना हक देने का आप काम करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। इनको बहुत बड़ा इसको रिलीफ मिलेगा, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से बीबीपुर ब्राह्मणन, डेरा हलवाना, सिकलीगढ़ हैं, सारे गरीब लोग रहते हैं। जब ये बसे तो इनको नहीं पता था ये ज़मीन किसकी है, ये गांव की ज़मीन है, तो सारे ये बस गए। ये भी 100 सालों से यहाँ पर बसे हुए। देखोगा इनको जब दूसरी सुविधा लेते हैं, इनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
सपोज करो ये नया मकान बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो कहते हैं जी अपनी जगह का प्रूफ लाओ, क्योंकि जगह का इन पे प्रूफ नहीं है, वो पंचायत की जगह है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा इस प्रकार के डेरा हलवाना निवासियों को भी कोई ऐसी प्रपोजल ला करके, प्रस्ताव ला करके, चाहे कोई विधानसभा में बिल ला करके, ऐसे इस प्रकार के, चाहे कोई भी कहीं भी रहता है पंचायत की जगह में, चाहे हरियाणा में कहीं भी रहता है, जो किसी की जगह इस प्रकार उनको मालकाना हक देने का काम करेंगे। इस प्रकार बिल ला करके आप इनको रिलीफ देने का काम करेंगे। इसके तरीके इंद्री के गांव समोरा, ब्याना, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री, खेड़ी चट्टान, सीए छपरा, रंदौली, कलरी जगीर, कमालपुर उड़ान, जोड़ माजरा, मुरादगढ़, ननेड़ा, उमरपर, नौरता, डेरा हलवाना, खोखनी स्किलों की जो इमारतें हैं काफ़ी खस्ता हो गई हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा इनको जो है इनकी रिपेयर के लिए, नवीकरण करने के लिए पैसा जारी करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। इसी प्रकार से देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री हल्के में और बहुत से विकास के काम होते हैं। मेरा जैसे पालनों बनाने का काम है, बरातघर बनाने का काम है, समुदाय केंद्र बनाने का काम है, उनके लिए भी पैसे की जरूरत है। इसलिए गांवों के लिए 50 करोड़ की मांग करता हूं और इंद्री शहर के लिए 5 करोड़ की ग्रांट विकास के लिए मांग करता हूं। इसके साथ ही इंद्री विधानसभा की PWD NBR की सड़कों के लिए 50 करोड़ की ग्रांट देने की मैं मांग करता हूं। इसी प्रकार से जिला परिषद की सड़कों के नवीनीकरण के लिए 11 करोड़ की मांग करता हूं। तो ये मेरे हल्के की मांगें थी, समस्याएं थी। मेरा दोबारा आपसे हाथ जोड़ करके बेनती है भी जो भी ये मैंने मांगे दी हैं, वैसे तो सारी ये सही है, फिर भी जो आप समझते हैं भी जो ये सारी जो फिजिबल है या सारी ठीक होने वाली हैं, इनको पूरा करने का काम करेंगे। इनकी आज घोषणा करेंगे। और आपने वादा भी किया था जब पिछली बार आए थे 6 अगस्त को भी आपको स्वाया करके देंगे। आज मौका आ गया, समय है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं भी आप इसको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी पुणे आप आए हैं, ठीक है, चुनाव के बाद पहली बार आए हैं। जैसे हम विधायक गांव में जा करके, मंत्री जा करके जनता का धन्यवाद करें, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा कि आपने एक पहल की है। आप खुद हलकों में जा करके आप हलकों में जा करके जनता का धन्यवाद करते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आज आप यहाँ आए हैं, मैं पुणे आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मेरे सामने जितनी भी जनता हल्के सी है, हालांकि आज मौसम खराब हो गया, उसकी वजह से जितना कट होना चाहिए तो नहीं हुआ, मैं इसके लिए भी क्षमा मुख्यमंत्री साहब से चाहूँगा। परंतु फिर भी देखो जो आए हैं मेरे लिए सारे माननीय सम्माननीय है। मैं इन सभी को सिर झुका करके जो मेरे सामने, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। देखेगा आप सभी के जो मेरे सामने आपके आने से आज की हमारी जो रैली है इसकी शोभा बढ़ी है। जो मेरे सामने बैठे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बार बढ़कर करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अब आमंत्रित करना चाहती हूं कि वो आए और अपना संबोधन दें और हम नारा लगाएंगे, नायब जी को जय श्री राम। भारत माता की। भाई इंद्री में आज इंद्र देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग आप सबके चहेते विधायक, इस क्षेत्र की लगातार चिंता करने वाले, आप सबके दुख सुख में शामिल होने वाले हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक राम कुमार कश्यप जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे अध्यक्ष ब्रिजभूषण गुप्ता जी, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से हरियाणा में नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप लोगों ने तीसरी बार
बनाने का काम किया है। मैं इंद्री के तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। आज मुझे खुशी है कि इंद्री के इस धान का कटोरा जो आप इस बीच में आने का मुझे अवसर मिला है, जिसे धान का कटोरा कहते हैं, मुझे आकर के आप लोगों के बीच में एक बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। यह पावन नगरी, ये बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि के आशीर्वाद और संरक्षण से ये फल फूल रही है। मैं बाबा सिमरन दास जी को भी नमन करता हूं और यहाँ आए हुए तमाम मेरे इंद्री हल्का के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस रैली में हम इस हलके के विकास को और तेज गति प्रदान करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है, जब मैं पीछे यहाँ पर आया था तब भी 12 मार्च को जब मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ की जिम्मेवारी सौंपने का काम किया था, तो मैं सबसे पहले अगर कार्यक्रम कहीं रखा था तो मैंने इंद्री में रखा था। इंद्री की पूरी तैयारी हो गई थी। हमारे आदरणीय विधायक जी बोल रहे थे कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन करना है और कुछ घोषणाएं भी करनी है। जब मैं यहाँ पर आया था, एक दिन पहले चुनाव आचार संहिता लग गई थी, हम वो घोषणा नहीं कर पाए थे, परंतु आप लोगों के बीच में हमने ये कहा था कि हम इंद्री के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे और इंद्री को विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मुझे बड़ी खुशी है, आज इस हल्के के लगभग 11 करोड़ रुपए के लागत से हमने 4 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें मुगल माजरा में 33 केवी सब स्टेशन, इंद्री में स्विमिंग पूल और बीबीपुर जुटान व दनियालपुर में उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास आज हुआ है। मैं आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आपने हमें जो तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की जन सेवा करने का दायित्व सौंपा है, आपने तीनों बार भाजपा पर विश्वास जताया है और जन विरोधी ताकतों को हराने का काम ये हमारे इंद्री के ये सरदारी ने किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत भी करता हूं। जब मैं देखता हूं पिछले लोकसभा चुनाव में और अब के विधानसभा चुनाव में आपने उन ताकतों को जब करारा जवाब देने का काम किया है जो संविधान में को खतरा बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आपने आरक्षण को खत्म करने के दुष्प्रचार को हराने का काम ये विधानसभा के अंदर किया है। जो लोग उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हुए घूम रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने ऐसी दुष्प्रवृत्ति की ताकतों को बाहर करने का काम किया है और उनको कड़ा जवाब देने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। कि कांग्रेस जो ये बोलती थी, मंचों से बोलती थी कि संविधान को खतरा है, संविधान को कोई खतरा नहीं है।
ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संविधान के अनुरूप चल रहा है, परंतु खतरा तो कांग्रेस की गलत नीतियों को है, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस देश ने नकार दी है और उसका दुष्प्रचार ऐसी करने वाली ताकतों को आपने हराने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आपने चुनावों से पहले ही नौकरियों में जो बंदरबाट करने की घोषणा करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आपने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है जो मंचों के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि हम आएंगे, 50 वोट हमें दे दीजिए, एक नौकरी देने का काम करेंगे। उस दुष्प्रवृत्ति सोच को हराने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली, जो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति को आपने हराने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद तो करता हूं कि आपने हमारे 2 कार्यकालों के सुशासन के ऊपर जीत की मोहर लगाई है। इसके लिए मैं इंद्री की सरदारी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस 2047 ये भारत विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र के विजन को जीत की तरफ ले जाने का काम आपने किया है। आपने वो जीत दिलाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है आपने अंत्योदय दर्शन के तहत सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान की नीति को जिताने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। आपने सबका साथ, सबका विकास तथा हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को जिताने का काम मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। मुझे खुशी है आपने उस बात के ऊपर मुहर लगाई है जो हमारी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के लाखों युवाओं को, गरीब परिवार के बेटे बेटियों को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का जो काम किया है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। इसके लिए मैं इस जीत के लिए एक बार फिर नतमस्तक हो करके इंद्री की सरदारी का आभार प्रकट करता हूं। आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमने इस क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है, हम तीसरे कार्यकाल में इस विकास की रफ्तार को इंद्री के अंदर 3 गुना ज्यादा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज की इस रैली इंद्री के विकास को एक नई गति, नई दिशा देने का काम ये करेगी। यह आयोजन सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है, यह इंद्री के हलके के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, ये उसकी ये प्रतिज्ञा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि जो लोग अभी आप लोग देखते थे कि जब ये चुनाव चल रहा था, कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, हिसाब मांगते हुए घूम रहे थे और ये बात बोलते थे कि हिसाब दो। मैंने इलेक्शन के अंदर ही उन लोगों से कुछ क्वेश्चन किए थे, परंतु आज तक उन्होंने उसका एक भी उत्तर नहीं दिया। राजी हुए घूम रहे थे, कहा भाई सरकार में आएंगे, और ये नहीं पता क्या बोलते थे। एक आपके हल्के का कांग्रेस का विधायक इतना राजी हो रहा था और राजी होते हुए कहने लगा मंच के ऊपर लोगों के बीच में, कहा हमारी सरकार बन रही है, और सबसे पहले तो कहा मैं अपना घर भरूंगा। भर ले भाई
ये भर दिया लोगों ने, भर दिया नहीं भर दिया। ये इंद्री की सरदारी ने भर दिया। कहा अपना घर भरूंगा। अरे गरीब आदमी के बारे में सोचो। आज तक 55 सालों में ना तो कांग्रेस के जो राहुल के दादा परदादा हैं उन्होंने गरीब के बारे में विचार किया। गरीब को तो ये लॉलीपॉप देने का काम करते थे, खाली घोषणाएं कर देते थे, सजा बाग दिखा देते थे, उनके हालात के ऊपर छोड़ देते थे और वो देखता रहता था कि सरकार के नुमाइंदों ने बातें कही हैं परंतु उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते थे। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसने देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में जो कहा है उसको तो धरातल पर उतारा है, जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों, आदरणीय विधायक जी ने यहाँ पर कुछ कामों के लिए हमारे सामने ये मांग पत्र रखा है। मैं आदरणीय विधायक जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जो भी मांगे आपने यहाँ रखी है उन सब मांगों को गति से कराने का काम करेंगे। एक भी समस्या इंद्री हलके की हम नहीं रहने देंगे और तीव्र गति से उसको करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में जो आदरणीय विधायक जी ने बात रखी थी कि ये जो बड़ा गांव की पीएचसी है इसको सीएचसी है इसको अपग्रेड किया जाए। मैं जो सब हेल्थ सेंटर बड़ा गांव था उसको पीएचसी में अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। और हर्बल पार्क के विस्तार और सौंदर्यकरण जो आपने इसकी बात रखी है इसका भी सौंदर्यकरण और इसका विस्तार ये दोनों किए जाएंगे, इसकी भी हम आज घोषणा करते हैं। और धनौरा एस्केप में पानी से जो आसपास के गांव प्रभावित हो रहे हैं इस समस्या का भी निवारण किया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं ताकि वो पानी का जल भराव के कारण फसल खराब ना हो। मुझे आपने जो गुड़ा इंद्री में वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 में बसे लोगों को मालिकाना हक देने की वो मांग ये कही थी, इस मांग का हम निरीक्षण करके, क्योंकि ये यूएलबी की लैंड है, इसका निरीक्षण करके इसका नियमानुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल करके उसको निकलवाने का प्रयास ये हमारी सरकार करेगी जो आपने इस बात को कहा है। और जो आपने इंद्री जैनपुर रोड से इंद्री खेड़ा रोड तक इंद्री एस्केप ड्रेन के साथ 2-2.5 किलोमीटर के कच्चे रास्ते को पक्का करवाने की बात कही है, इसको भी पक्का करवाया जाएगा। ये इरिगेशन का रास्ता है, इसकी भी हम आज घोषणा करते हैं। और इंद्री आरडी 2000 पर छठ पूजा घाट की आपने बात कही है, ये छठ पूजा घाट भी बनवाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। इंद्री एस्केप पर वीआर ब्रिज बनाया जाएगा जो आपने ये मांग रखी है। और एक जो पुराने के नवीनीकरण की आपने बात कही है उसका भी नवीनीकरण मरम्मत की जाएगी। ये दोनों के दो काम आपके किए जाएंगे। और इंद्री एस्केप पर आरडी जो 0 से लेकर के 5200 पर दाईं ओर एक रास्ते के निर्माण की आपने बात कही है, वो रास्ता भी बनवाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जो आपने बाईपास की बात कही है, इंद्री बाईपास की, इंद्री बाईपास को 4 लेन करने के लिए इसकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी और फिजिबिलिटी चेक करा करके इसको कार्य को करवाया जाएगा। और मैं आज जो आपने पीडब्ल्यूडी की सड़कों की नवीनीकरण की बात कही है, उनकी मरम्मत की बात कही है, इसके लिए 10 करोड़ रुपया मैं देने की बात करता हूं ताकि इंद्री हलके की ये पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें हैं उनका नवीनीकरण हो। और जो आपने मंडी बोर्ड की सड़कों की बात कही है कि उनकी भी मरम्मत और नवीनीकरण होना चाहिए, उसके लिए भी
मैं 5 करोड़ रुपया वो देता हूं, जिससे कि मंडी बोर्ड की सड़कों का नवीनीकरण और उनका सुदृढ़ीकरण हो। और मैं इंद्री हलके के स्कूलों के पुराने भवन जो हो चुके हैं उनके नवीनीकरण, उनके रख रखाव के लिए भी मैं अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं, ताकि स्कूलों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण हो सके। और मैं एक जो संघोई संघिया में महाग्राम योजना के तहत 24 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर महाग्राम योजना के तहत वहां सीवरेज डलेगा, उसकी भी मैं बनवाने का काम करेंगे। इसके ऊपर 24 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ये भी कार्य जल्दी हम शुरू करवा देंगे। और मैं इंद्री के विकास के लिए अलग से और 5 करोड़ रुपया आपको देने का यहाँ घोषणा करता हूँ, ताकि इंद्री का विकास और गति से आगे बढ़ सके। और मैं आप लोगों का पुनः दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इंद्री की सरदारी का करता हूं कि आप लोगों ने नॉन स्टॉप हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।